33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गाय में, जिसे हम गाय माता भी कहते हैं और पूजा भी कहते हैं, जिस पे हमारा पूरा जीवन आश्रित है। उसी गाय माता को हमने कूड़ा खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया है। कूड़ा भी खा रही है तो उस कूड़े में प्लास्टिक भी है, पॉलिथीन भी है, गंदगी भी है, वो सब खा रही है और बीमार हो रही है। गाय के दूध से लेके गौमूत्र की बात कर लें, गाय के गोबर की बात कर लें, सब बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। हमारा अलग अलग तरीके से हमारे जनजीवन में यूज होता है। मगर हम कर क्या रहे हैं? उसी गाय माता को हमने कूड़ा खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया है। मैं जब कभी बाहर होती हूँ, कभी विजिट के लिए बाहर हूँ, या मैं कभी रोड पे होती हूँ और साइड में जब मैं ये नज़ारा देखती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू होते हैं कि एक गाय जिसको हम गाय माता कहते हैं और वो कूड़ा खा रही है। ये जो नज़ारा है ये बहुत ही भयानक है। इस नज़ारे को देख के मानवता पे शर्म आ जाती है कि एक गाय जिसको आप माँ कह रहे हो, जो आपका पूरा जीवन यापन कर रही है, उसका दूध, घी, दही, आप हर चीज़ इस्तेमाल में ले रहे हो, मगर उसको कूड़ा खाने के लिए आप सड़क पे छोड़ देते हो, तो वो कितना बुरा है। अब वो जब कूड़ा भी खा रही है तो उस कूड़े में प्लास्टिक भी है, पॉलिथीन भी है, गंदगी भी है, वो सब खा रही है और बीमार हो रही है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको आज ही बंद कर दीजिए। जब कई बार होता क्या है कि हम गाय माता को कुछ खाने के लिए देने जाते हैं तो हम करते क्या है, हम पॉलिथीन समेत ही उसको डाल देते हैं कि वो खा लेगी। मगर जब आप वो पॉलिथीन निकाल के उसको खाना नहीं दे रहे हो तो वो पॉलिथीन भी खा लेगी और बीमार हो जाएगी। ये बिल्कुल नहीं करना है। सबसे ज्यादा दुख की बात है जो गाय का पालन करते हैं, मतलब गाय के पालनहार हैं, गाय को पाल रहे हैं, उसके दूध का बिजनेस भी कर रहे हैं, उनसे उनके दूध से आप कमाई भी कर रहे हो और उसी को आप कूड़ा खाने के लिए सड़क पर छोड़ देते हो, जो कि बहुत बड़े पाप के भागीदार हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। गाय, मैंने पहले भी कहा है, गाय माता जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आप मंदिरों में जाते हो पूजा करने के लिए, हर एक भगवान की पूजा करते हो, यहाँ घंटी बजा रहे हो, वहाँ पूजा कर रहे हो, दान धर्म कर रहे हो, मगर एक गौ माता जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसको कूड़ा खाने के लिए आपने सड़क पर छोड़ दिया है, जिस पे हमारी सरकार का भी ध्यान नहीं है और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास सारे संसाधन हैं वो भी गौ माता के लिए गौशाला बनाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमें खुद इस चीज का बीड़ा उठाना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे? गाय माता से कहीं ज्यादा हम लोग हैं। हर घर से अगर गाय माता के लिए हम रोज का एक प्रण लें कि हम रोज गाय माता के लिए 2 रोटी हर घर में बनाएंगे और आसपास की गायों को हम वो खिलाएंगे, तो उससे होगा क्या? गाय माता को तो वो खाना मिलेगा ही, उसे कूड़े पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, मानवता को कलंक नहीं लगेगा, साथ ही आप इतने सारे पुण्य के भागीदार होगे। क्योंकि गौ सेवा जब आप करोगे तो आपको कितना पुण्य मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। जब आप सुबह सुबह गाय की रोटी अपनी किचन में बना रहे हो तो वो आपके घर में बरकत बनती है। वैसे भी कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सबसे पहली घर में रोटी आपको गौ माता की बनानी ही चाहिए। तो आप 2 रोटी कम से कम हर घर से अगर हम 2 रोटियां बनाने लगें और गाय माता को खिलाने लगें तो वो कूड़े पर निर्भर नहीं रहेगी। और आप जब भी कोई खाने की चीजें गाय माता को देने जाते हैं तो आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि वो पॉलिथीन में से, लिफाफे में से निकाल कर ही गाय माता को आपने खिलानी है। जगह जगह उनके लिए पानी रखना बिल्कुल मत भूलिए। गौ माता की सेवा अगर आप कर रहे हो तो आपके सारे ग्रह बैलेंस होते हैं, ये आपको पता ही नहीं है। और अगर आप सेवा नहीं कर रहे हो तो आप कितने पाप के भागी बन रहे हो ये भी आप नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि सारे देवी देवताओं का वास उनमें है। जब आप उनकी सेवा करोगे तो आपको भी पुण्य बिल्कुल मिलेगा। तो सेवा के नाम पर सिर्फ आपको 2 रोटियां अपने आसपास की गाय को खिलानी है। अब जब गाय माता की बात कर रहे हैं हम, तो गौदान सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा महादान माना गया है। गौ सेवा को सबसे ज्यादा शास्त्रों में महत्ता दी गई है। मगर
आज की जो तस्वीर है, आज की जो हमारे देश की जो तस्वीर है, वो इतनी खतरनाक, इतनी खराब है कि वो देख के हम सबको शर्म आनी चाहिए। गाय माता कम से कम हम भोजन खिला सकते हैं, हम चारा खिला सकते हैं, हम हरी सब्जियां खिला सकते हैं। तो आप सोचो, जब आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी बोल देता है तब तो आप खिलाने के लिए पहुंच जाते हो कि आप गाय को आलू खिलाओ, आप गाय को रोटी खिलाओ, आपका ये होगा, आपके ये वाले ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, आप गाय को चारा खिलाओ, तब आप चले जाते हो। मगर अगर आप रोज अगर ये नियम बना लेते हो कि आप गौ माता के पेट में आपके घर से कोई अन्न जा रहा है, तो आप खुद ही सोच लो कि आपको किसी भी और उपाय की या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पूरा का पूरा पुण्य वहां से मिल रहा है। तो रोज घर में गाय की रोटियां बनाना शुरू कर दीजिए। आप नहीं बना सकते, आप हरी सब्जियां देना शुरू कर दीजिए, ये भी नहीं कर सकते तो चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। करके देखिए, आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपके घर में बरकत आएगी। और आप एक बार इस चीज पर विचार जरूर कीजिए, अपने आसपास जब भी आप सड़क पर हैं एक बार जरूर देखिए, क्या ये उचित है जो हम कर रहे हैं? क्या ये करने से हम पाप के भागीदार नहीं बन रहे हैं? क्या एक गौ माता जो जीव है, हम उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, मगर हम करोड़ों का दान धर्म मंदिरों में जरूर कर देते हैं, मगर वही जो भगवान एक गौ माता में वास कर रहे हैं, हम एक गौ माता की, एक जीव की सेवा नहीं कर सकते? ये बिल्कुल गलत है। आज ही इस पर विचार कीजिए और अपना जीवन, अपना आसपास का जो आप देख रहे हो उसको इग्नोर ना करते हुए उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के फॉलो कीजिए। और मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गौ माता की हम कुछ तो सेवा कर पाएं, इस पाप के हम भागीदार ना बने, पुण्य की तरफ बढ़े, पाप से बहुत दूर रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिल्ड डेस्टिनी विद ईशा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरह के जागरूक टॉपिक्स अगर आप सुनना चाहते हो, आप रियलिटी के साथ अगर रहना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी एस्ट्रोलॉजी की या वास्तु की कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें गौ सेवा को लेकर।